बोलते कि अगर सैटर्न सेकंड में हो या 11th में हो तो इन लॉज के साथ प्रॉब्लम आती है वही हमेशा। तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों? देखो सैटर्न सेकंड का मतलब होता है टॉरस, पकड़ लो सेकंड में है और टॉरस में भी है, सामने आठवां घर है, मार्स की राशि है, चीजें वहां कट होती हैं। हम्म। अगर वहां आपका व्यवहार सही नहीं रहा तो हम्म। आपका इन-लॉज के साथ रिलेशनशिप कट हो जाएगा, बिकॉज इन-लॉज का हाउस सस्टेनेंस होता है मैरिज का, इट विल हम्म। इंपैक्ट योर मैरिज ओवरऑल। और दैट इज, 11th के लिए भी बोलते हैं क्योंकि इसका 10th पड़ जाता है। इसलिए मैंने बोला कि सोशल सर्कल में दिक्कत होने जा रही है, लोग आपको यूज करके फेंक देंगे। सैटर्न आठवें में बैठ करके पांचवें को अर्गला दे रहा है। अर्गला मतलब इंटरेस्ट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ दैट हाउस इफ इट इज कैटल। सपोर्टिव हाउस, दोनों अगर एक जैसे एक ही ग्रुप के हैं, हाँ। बिलीव मी सैटर्न की दशा अंतर्दशा गोचर आपको घर दिलवा के जाएगी। हम्म। सो ये सैटर्न अच्छा है। सैटर्न क्यों बोलते हैं लंबी आयु देंगे, क्योंकि फर्स्ट से अगर आप देखोगे तो एट्थ पड़ता है, एट्थ इज अगेन अर्गला सेकेंडरी, तो हम्म। ये सपोर्ट करते हैं लॉन्जिविटी को, अर्गला इज सपोर्ट, विरुद्ध अर्गला इज आई एम अपोजिंग, हाँ। करेक्ट। तो वहां से आप किस चीज में ये अपोज करते हैं, थर्ड हाउस है, पड़ोसी से लेकर संबंध खराब हो जाएंगे। जब आप सिबलिंग, किस सिबलिंग, इनहेरिटेंस सिबलिंग को चली जाएगी। हाँ वो चली जाएगी। एट हाउस में बैठे हुए हैं, सिबलिंग के साथ मारामारी हो जाएगी, इनहेरिटेंस। हम्म। अब हम जाएंगे सैटर्न इन 12 भावास एंड 12 राशिस। वेरी बिग मेजर टॉपिक। देखो सैटर्न जब भी आप 12 भावर्स की मैं पहले बात कर लूं, फिर राशि हम्म। की बात करूंगा, और हम्म। आप कमोवेश जब मैं बोलूंगा तो आप समझ जाओगे कि दोनों एक ही तरह से आप कैसे देख सकते हो या ब्लेंड करके कैसे देख सकते हैं। हम्म। सैटर्न फर्स्ट हाउस, वर्क ऑन योर सेल्फ, फर्स्ट हम्म। ऑफ ऑल यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव करेज, टेक केयर ऑफ योर यंगर ब्रदर। आप अपने नेबर्स को लेके बहुत सचेत रहेंगे, आप आपको हम्म। शॉर्ट डिस्टेंस में आप बहुत डरते रहेंगे। थर्ड एस्पेक्ट इज वर्किंग देयर। हाँ, थर्ड हाउस में। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट हाउस सैटर्न, आपको सोच समझ के बोलने की जरूरत है, आपको मैच्योर होने की जरूरत है, आपको हर सुबह जो है लॉर्ड शिवा की आराधना करने की जरूरत है। आप दुनिया का जब भी कोई काम आए उसमें आपको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है। कर्म के स्थान पे आपको दिक्कत होने जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप अपने मेहनत से ही पैसा कमाएंगे, कोई दूसरा आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है। हाँ। नो वन एल्स विल सपोर्ट सैटर्न इन फर्स्ट हाउस, इट्स ओनली यू हु कैन टेक सेल्फ, केयर ऑफ योर सेल्फ। सेल्फ यस, डिपेंडेंट, सेल्फ आप, सफिशिएंट। करेक्ट, एंड यू कैन बिकम रियल गुड मैनेजर, बहुत हायर पोजीशन पे आप जा सकते हो सैटर्न हम्म। अगर फर्स्ट हाउस में है। हम्म। स्पेशली अगर सैटर्न की दशा, अगर महादशा फर्स्ट हाफ में आ गई लाइफ के, तो सेकेंड हाफ इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। या, अमिताभ बच्चन। हाँ तो या छोटी छोटी दशाएं आ गई उसमें आपने बहुत सीखा। तो अगर आपका सैटर्न एरीज का हो या सैटर्न फर्स्ट हाउस में, हम्म। प्लस, अब जैसे ही मैंने एरीज कहा तो आपको समझ में, एरीज क्या आता है, एंट हिल होता है, मतलब फिर पहाड़ की बात आ गई। हम्म। सैटर्न चलने की बात आ गई, अब साधु लोग हो गए, आप साधु भी बन सकते हो, आप सीढ़ियों पे चढ़ सकते हो, आप ऐसे जगह मंदिर पे जा सकते हो। यू आर अ पर्सन हु लव्स ट्रैकिंग, जो आप हम्म। जाते हो, आप पैदल आप चढ़ चढ़ के वो पहाड़ों पे चढ़ना पसंद करते हो। अब ऐसे लोग क्या है, अगर सैटर्न मान लो घर दिखा रहा है तो वो ऐसे हाँ। जाके पहाड़ पे घर बना लेंगे। हम्म। तो सैटर्न एरीज या फर्स्ट हाउस, ये दोनों आपका कंबाइन होते चला जाएगा। हाँ। सैटर्न एरीज या फर्स्ट हाउस, भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री खड़ा करने की, आपके पास अपॉर्चुनिटी है रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का। हाँ, सैटर्न एरीज में होता है फर्स्ट हाउस में, तो मैं बहुत बार देखा उन लोगों को कमरे की लाइट बंद करके बैठना पसंद। हमेशा कमरे की लाइट बंद, उन्हें अंधेरे में बैठना बहुत पसंद है। देखो फर्स्ट हाउस में सैटर्न आ जाए या केतु आ जाए, या हाँ। फर्स्ट हाउस की रेमेडी है ये, हाँ, दिस इज द रेमेडी ऑफ द फर्स्ट हाउस। कि अंधेरे में बैठो। तो मैं बहुत सारे अपने जितने भी मतलब क्लाइंट्स आते हैं जिनको लगना से रिलेटेड इशू रहता है, स्पेशली केतु जब वहां रहते हैं, केतु हम्म। का इम्पैक्ट रहता है, तो मैं ये रेमेडी देता हूँ कि रात में सोने से पहले आप लाइट बंद कर दीजिए और अपराइट पोजीशन में बैठिए, हम्म। अपने इस पे हम्म। मूलाधार चक्र को जमीन से सटा करके, और उसके बाद फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। जब हम्म। ब्रीद इन करे तो बेली बाहर आए, ब्रीद आउट में बेली अंदर चला जाए, एंड देन यू से राम, फॉर, जब भी सांस लेते हो राम अंदर जाएंगे और सांस बाहर आएंगे तो राम बाहर आएंगे। तो योर फोकस इज कंप्लीटली ऑन ब्रीदिंग एंड राम। धीरे 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 क्या होता है कि आसपास की जो आवाज है, चाहे पंखे का आवाज हो कोई हो, खत्म हो जाता है। हाँ, कॉन्शियस यू आर सारी। फुल्ली इनसाइड, हम्म। completely inside, हम्म। and when you are inside you evaluating yourself, that is lagna. Your lagna will strengthen like anything. हम्म। ये उसके लिए भी काम अच्छा करता है जिनको नजर दोष लगता है, जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो चुका है, जो पीड़ा में है, स्ट्रेंथन योर लग्ना बाय डूइंग सो। तो सैटर्न हो, केतु हो, अगर एफ्लिक्टेड है, फर्स्ट हाउस में है, वो ऐसा कह रहे हैं तो उनको एक स्टेप और बोल दो कि भाई ये भी काम कर लो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर कॉन्शियस होना। यू। यस। अब मान लो फर्स्ट हाउस पे हमने बात कर ली, और मैं साथ में एरीज भी ब्लेंड करते चल रहा हूं, मान लो सेकंड हाउस की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं। टॉरस और सेकंड हाउस हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, सबसे इंपॉर्टेंट। यस, सस्टेनेंस,
It's not only about sustenance, it is one aspect. हम्म That is Vishnu's house. क्योंकि विष्णु जी हमें सस्टेन करते हैं हाँ, कभी, और ये भोजन तय करता है कि हमें मोक्ष मिलेगा कि नहीं। हमारे अंदर क्या जा रहा है वो हमारा पार्ट बन जाता है एक। अब आप, मोक्ष हमें कहां से मिलता है? 12th हाउस से। बात। मैं बोलता हूं भावात भावम उच्चतम स्तर है, तो 12th हाउस से आप 12 चलोगे तो कौन सा घर आएगा? 11th। हम्म 11 से 11 चलोगे तो कौन सा घर आएगा? 9th। हाँ 9 से 9 चलोगे तो 5। हाँ 5 है उच्चतम स्तर 3 का, 3 है उच्चतम स्तर 2 का। हाँ दैट इज द एंड ऑफ द साइकिल। व्हाट यू ईट, दैट डिसाइड्स कि आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा, आपका इनिशिएटिव कैसा होगा। आप हाँ देखते होंगे जो ज्यादा खा लेते हैं वो काम शुरू ही नहीं कर पाते। हाँ व्हाट यू इनिशिएट एंड हाउ यू इनिशिएट डिसाइड्स कि आपके प्रोडक्ट कैसे होंगे, हम्म बिकॉज दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद पूर्व पुण्य। वो प्रोडक्ट है, आपका बच्चा है, प्रोजेनी एंड व्हाट नॉट। हम्म दैट डिसाइड्स कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। हम्म आपका भाग्य डिसाइड हाउ मच मनी यू विल मेक ये और हुआ हाउ है। मच spiritual practices you will do, because that is bhavat bhavam of 12th, and that decides whether you will get moksha or not. और वो संचित कर्मा भी है, वहीं से Yes, कैलकुलेशन हो के बारे correct. में। तो आपका भोजन ये डिसाइड करता है कि ये सारे घर अच्छे होंगे या नहीं होंगे। इस वायदे से चिकन मत खाओ। सर, मैंने ये नहीं कहा। मैं वैसे पूछ रही हूँ कि नहीं, इस इसलिए नहीं, कहते नहीं, हैं चिकन मत नहीं, खाओ। नहीं, नहीं, नहीं। दैट इज, वो आत्मा का भोजन नहीं है, वो शरीर का भोजन है। लेट ओके। मी डिफरेंशिएट दिस, तो हम्म लोग समझ जाएंगे। बहुत मतलब, यशवी आप विश्वास नहीं करोगे, हर दिन कम से कम 50% लोग कंसल्टेशन में ये सवाल पूछते हैं, नॉनवेज छोड़ दूं, वेज खा लूं, ये कर लूं। मैं जिस भोजन की बात कर रहा हूं, हम्म मैं आत्मा के भोजन की बात कर रहा हूं। हम्म मैं शरीर क्या भोग रहा है उससे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम्म ठीक है, तो आत्मा का भोजन क्या है उस पर आप फोकस करो। आपका नॉलेज है, झूठ नहीं बोलना है, लोगों को चीट नहीं करना है। दैट इज द रियल फूड फॉर योर सोल। हम्म क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपके पास नॉलेज आएगी, नॉट एजुकेशन, नॉलेज। नॉलेज आएगी जब हम्म हायर, क्योंकि 9 से आप चलते हो, 12th उसका हैप्पीनेस है। जैसे जैसे नॉलेज आएगी, आप यस और नो दोनों में से किसी को चूज नहीं करोगे, अच्छा और बुरा दोनों में से किसी को चूज नहीं करोगे। यू वुड लाइक टू बी इन जीरो स्टेट, दैट हम्म इज द स्टेट ऑफ मोक्षा। हम्म तो आप नॉनवेज खाते हो कि नहीं खाते हो, ये मैं नहीं बोलूंगा आप छोड़ोगे। एक समय पे आप खुद ही छोड़ दोगे, जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि दिस इज नॉट गुड फॉर बॉडी। हम्म योर सोल इज नॉट हैविंग दैट। अब होता क्या है, आप बॉडी को अगर तमस वाला खाना दोगे, तो बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो एनर्जी, तमस वाली होगी। हम्म सोच वैसी होगी डिसीजन तो मेकिंग एक्शंस, सारी वैसे हो, रिफ्लेक्ट एक्शंस होगी। ऐसे होंगे। तो ऑब्वियसली आपका जो सात्विक वाला पार्ट है वो कम हो जाएगा, तो मोक्ष मिलने में प्रॉब्लम होगी। हम्म सेकेंड हाउस इज द हाउस वेयर सैटर्न मॉनिटर्स कि आप क्या भोजन दे रहे हो। हम्म इसलिए गांधी जी ने जिस दिन कहा कि अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ ही बिकेम गांधी जी। बिफोर दैट ही वाज डूइंग ऑल दैट। पीपल से वो लड़की, ये वो लड़की, बहुत कुछ बोलते हैं। आई डोंट हाँ वांट टू गेट इनटू दैट। हम्म फॉर अस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जब उन्होंने कहा उसके बाद क्या रिजल्ट आया, बिकॉज द सैटर्न इज मॉनिटरिंग। हम्म प्लस थर्ड एस्पेक्ट 4th हाउस पे, आपका कहाँ कॉम्प्लेक्स है, डर कहाँ है? 4th हाउस घर पे डर है, घर। आप डरे हुए। आप अपने मकान को लेकर के, आपको बता रहा हूं, जिस किसी भी व्यक्ति के 4th हाउस पे सैटर्न के गोचर की दृष्टि हो, थर्ड हम्म दृष्टि, इट मींस जैसे हम्म अभी एक्वेरियस में है, हाँ ठीक है, तो मकर वालों के लिए वो सेकंड में है। हाँ फिर पाइसिस में चले जाएंगे तो एक्वेरियस वालों के लिए चले जाएंगे। हाँ उनकी तीसरी दृष्टि जब 4th हाउस पे बैठ हुई है, तब उस समय आदमी को मकान नहीं खरीदना चाहिए। इनसिक्योर होएगा उसको लेके। इनसिक्योर रहेगा और गलत डिसीजन लेगा और बाद में रिग्रेट करेगा। हाँ अब क्वेश्चन उठता है, सर तो क्या है, 2.5 साल तक अब मकान नहीं खरीदे? खरीदो ना जी। ये देखो कि उसी चौथे भाव से केंद्र में, मतलब आपके केंद्र में वीनस का हम्म कब गोचर हो रहा है। हम्म टेक द सपोर्ट ऑफ वीनस। अगर किसी और के नाम पे ले ले फिर। तब तो टोटल कहानी ही बदल गई। नाम उस हम्म व्यक्ति का, चार्ट उस व्यक्ति का। हम्म मान लीजिए आप स्पाउस के नाम पे ले रहे हैं, हाँ तो स्पाउस से 4th देखेंगे, 7th से 4th देखेंगे, 10th हाउस, नथिंग टू डू, गो अहेड डू दैट। बेल। एक सेकंड बेल। सेकंड हाउस बोला, हाउस की बात करी हाउस। ठीक है, इस पार्ट को कट कर देंगे, बट मैं बोल रहा था कि जब आपने कहा किसी और के नाम पे, स्पाउस के नाम पे लिए, तो वहां से 4th देखो। सैटर्न हम्म हैज नो एस्पेक्ट ऑन दैट। हम्म फादर से 4th, फादर के नाम पे ले रहे हैं, मदर से 4th,
ब्रदर से फोर्थ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अपने नाम पे लेने जाओगे तो दिक्कत है। सैटर्न इन लग्ना, यू आर गोइंग टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, फिर वहां गड़बड़ हो गई। सैटर्न इन थर्ड हाउस, यू आर प्लानिंग फॉर प्रोजेनी एंड ऑल, प्रॉब्लम हो गई। सैटर्न इन फोर्थ हाउस, मैं बोलते चल रहा हूं, तो प्रॉब्लम कहां होगी? आप कोर्ट केस करने जा रहे हो, उल्टा वो फंस गए आप ही उसमें। बेटर, हाँ। सैटर्न इन फिफ्थ हाउस, शादी करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सिक्स्थ हाउस, आपकी बीमारी में इश्यूज आएंगे, गलत डिसीजन ले लेंगे, ऑपरेशन नहीं कराने वाला भी करा लेगा। हम्म। सिक्स्थ हाउस में रह करके वो एट को देखेंगे, फिर वो हम्म। सेवंथ में बैठ के नाइन्थ को देख रहे हैं। धर्मा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में आप हायर एजुकेशन में गलत डिसीजन ले रहे हो। एट्थ पे बैठ जाएंगे, टेंथ वर्क प्लेस पे आप गलत डिसीजन लो, तुरंत से जॉब चेंज करोगे, बाद में रिग्रेट करोगे। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट थर्ड एस्पेक्ट विल मेक यू रिग्रेट इफ यू आर नॉट द फॉलोइंग व्हाट यू नीड टू फॉलो फ्रॉम द अपोजिट हाउस। तो अभी हाँ। सेकंड हाउस की हम बात कर रहे थे। सेकंड हाउस में ये है, सेकंड हाउस में बैठे हुए सैटर्न आपको लंबी आयु भी देते हैं, क्योंकि आठवें को देख रहे होते हैं। हाँ। एंड इट कनेक्ट्स वेल टू 8 and 11. What हम्म। else you need? You just need फिफ्थ लॉर्ड का कोई कनेक्शन इसके साथ हो। ऐसे आदमी को बोलो कि यार तुम पैसा डाल दो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए, स्पेक्यूलेशन। जम के कमाओगे। 3 घर तो कनेक्ट हो ही चुके हैं। तो ये आपकी बोली, आपका फूड डिसाइड करेगा आपकी लॉन्जिविटी, आपका इनकम भी। हम्म। लेकिन इनकम तो ठीक है, आ जाएगा, क्योंकि सेकंड में बैठे हैं, वो ले आएंगे। हम्म। प्रॉब्लम कहां होगी? सोशल सर्कल। यार वहां सेकंड पर हाउस में बैठे हुए लोगों को सोशल सर्कल में बहुत दिक्कत होती है। दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन वेल। इसकी फिलॉसफी लोगों को समझ में नहीं आएगी। सेकंड हाउस के सैटर्न जितने भी व्यूअर हैं, आपको आपको फीडबैक भी देंगे, उनकी समस्या ये है कि उनको बाकी लोग नहीं समझ पा रहे। मुंह पे एक अच्छे तो, बन भी जाएंगे, पीछे से बिचिंग होएगी कहीं ना कहीं। और उससे काम भी करवाएंगे, तू मेरा ये हाँ। काम कर दे, स्कूल में बेचारा मेरा नोट्स बना दे, बना दी, ये वो, लड़का लड़की जो भी। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसका सैटर्न है सेकंड हाउस में, तो उसको पूरे स्कूल में सारे बुली करते थे और फिर भी वो उन्हीं का दोस्त बनता था क्योंकि वही उसके दोस्त थे। तो उसे करेक्ट। वो नहीं होता ग्रुप का एक लड़का जिसको सब बोलते रहते, पर उस ग्रुप का इसीलिए पार्ट है क्योंकि कोई बोलने के लिए चाहिए। करेक्ट। तो हाँ। तो ये होता है। अब और ये आपको टॉरस साइन में भी आपको ये रिजल्ट मिलेगा। हम्म। कर्म के हिसाब से देखोगे तो व्यक्ति फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हायर पोजीशन पे काम करता है, या मीनियल जॉब में, डिपेंड करता है कितना एफ्लिक्शन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, अच्छा, बहुत से बार ऐसे लोग अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। सैटर्न इन सेकंड हाउस। सैटर्न सैटर्न, सेकंड हाउस में होगा तो फैमिली से दूर नहीं करवाएगा? नहीं, क्यों से फैमिली से दूर कराएगा? फैमिली का बिजनेस करा सकता है, कर्म फैमिली से रिलेटेड होगा। फैमिली से, अगर फैमिली बिजनेस अगर है, हम्म। तो उससे रिलेटेड सैटर्न जो है आपको उसको ज्वाइन करवा देगा। सैटर्न कभी किसी को दूर नहीं करते, कर्म मॉनिटर करके पनिश करते हैं। दूर करने वाला जो काम है ना, सेंस ऑफ डिटैचमेंट, वो केतु के पास है। ही इज गुड एट दैट। सैटर्न सेकंड हाउस में होगा तो इसका इन लॉज पे क्या इफेक्ट होगा? सैटर्न अगर सेकंड हाउस में है और एट्थ एस्पेक्ट दे रहा है, हाँ। पहली बात, सॉरी माय बैड, सेवंथ एस्पेक्ट दे रहा है, हाँ। इधर पहली चीज, लोग जल्दी शादी नहीं करना चाहेंगे। हम्म। ठीक है, सबसे पहला आप सुनोगे जिसका सेकंड, नहीं यार नहीं करना, इस झंझट में नहीं पड़ना है। हम्म। दूसरा, अगर उनका लग्नेश हम्बल होना नहीं सिखाया है, हम्म। दिस इज द वर्स्ट प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप विद इन लॉस। हम्म। अगर व्यक्ति हम्बल है तब तो निभा जाएगा, नहीं तो दिस कैन ruin योर रिलेशनशिप। बोलते कि अगर सैटर्न सेकंड में हो या इलेवेंथ में हो तो इन लॉज के साथ प्रॉब्लम आती है वही हमेशा। तो मैं बोल रहा हूं, क्यों? देखो, सैटर्न सेकंड का मतलब होता है टॉरस, पकड़ लो, सेकंड में है और टॉरस में भी है, सामने 8वां घर है, मार्स की राशि है, चीजें वहां कट होती हैं। हम्म। अगर वहां आपका व्यवहार सही नहीं रहा, तो हम्म। आपका इन-लॉज के साथ रिलेशनशिप कट हो जाएगा। बिकॉज इन-लॉज का हाउस सस्टेनेंस होता है मैरिज का, इट विल हम्म। इंपैक्ट योर मैरिज ओवरऑल। हम्म। दैट और इज, इलेवेंथ के लिए भी बोलते हैं क्योंकि इसका टेंथ पड़ जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि सोशल सर्कल में दिक्कत होने जा रही है। लोग आपको यूज करके फेंक देंगे और आप बिना हम्म। मतलब का परेशान होते रहोगे। तो सैटर्न सेवेंथ एस्पेक्ट is asking you to become more humble in terms of that those matters. But आप होंगे कि नहीं होंगे? Because at the end of the day, ग्राहक एंड डिमांड, होना तो लगना को है ना, लग्नेशा को। अब हम्म। सैटर्न लग्नेशा है मान लीजिए, और अपोजिट ग्रुप का कोई आ गया, हम्म। बोलेगा नहीं, मेरे को तेरे को फॉलो ही नहीं करना यार, आई डोंट वांट टू फॉलो यू। हम्म। यही आप सैटर्न को थर्ड हाउस में जब लोगे, हम्म। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर सैटर्न। सैटर्न इज लाइक ब्रह्मा।
हम्म। फॉलोअर ऑफ ब्रह्मा, क्रिएटर। क्रिएटर, ठीक है। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएशन. This is one of the best houses from where one can think of starting a new business, doing something new. सारी मेहनत क्रिएट हाँ, करने में जा इसकी कम्युनिकेशन भी इतनी अच्छी और रही मैच्योर होगी कि है। लोग सुनना चाहेंगे. हम्म। प्रॉब्लम इसको सिर्फ ये होगी कि जब प्रोजनी, प्रेम, वहां पे ये बेचारा डरा हुआ रहेगा, हम्म। जो फिफ्थ हाउस का मैटर है. हाँ। सेवन नाइन्थ हाउस के मैटर में यह व्यक्ति, क्योंकि ये सेवन के ट्राइन में जब भी प्लैनेट हाँ। थर्ड में होता है ना, 3 7 11 को जब कनेक्ट करता है, दिस इज फैंटास्टिक इन टूडेज वर्ल्ड. हम्म। स्टार्ट बिजनेस, मेक मटेरियल। मनी, वो सारी चीजें होती हैं. हम्म। थर्ड हाउस में आपको सैटर्न होकर के मॉडल भी बना सकते हैं, गेट इनटू आपकी मॉडलिंग. वॉक तो अजीब होगी, लेकिन मतलब आपकी वॉक प्रोमिनेंट होगी, बट हाँ, अलग से दिखेगी। थोड़ी अलग तरह की होगी. मतलब कुछ लोग कहेंगे हाँ। यार बुढ़े टाइप चल रहा है, वो ठीक है, वो हो हाँ। सकता है, बट वो आपकी एक अलग ही होगी, आपके चाल में मैच्योरिटी होगी. क्योंकि राहु का आपका एरा है, तो 3 7 11 उठा सकता है उस काम की वजह से। करेक्ट थ्री, तब अलग से दिखोगे उसमें। करेक्ट. और प्लस 3 7 11 है तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहोगे आप, चाहे वो एक्टिंग कर रहे हो, चाहे कैमरा उठा के घूम रहे हो, डिपेंड्स ऑन योर चार्ट. हम्म। धर्मा के मामले में आदमी बहुत हम्बल रहेगा, बहुत, until unless Rahu has some connection with the ninth house. हम्म। And the best thing is that you are creating something new for what? देखो सैटर्न 3 घरों को कनेक्ट करते हैं, जहां है सातवें को और 10वें को. हम्म। सातवां है नाइन्थ हाउस, और वहां से अगर 10वां आप देखोगे तो वो पड़ेगा 12th हाउस. हम्म। What he's saying, become humble, ready to accept the religion and the set of rules, हम्म। follow it. I will ensure that you get moksha. हम्म। एंड व्हेन आई से गेट मोक्षा, दैट डजंट मीन इस लाइफ में मिलने वाली है, पता नहीं कितने बाद में, थोड़ा हाँ। प्रोग्रेस अच्छा करोगे तुम. हाँ। तो दिस इज अगेन, अब ये एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, बिकॉज आई ऑलवेज स्टार्ट विद मोक्षा, दैट इज द एंड गोल ऑफ लर्निंग ज्योतिष, कि हम हाँ। अपने कर्मों को कैसे अलाइन करें. यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू. थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस एंड 12th हाउस इज गेटिंग कनेक्टेड. व्यक्ति फॉरेन चला जाएगा जी. विदेश ट्रैवल में तो इन्वॉल्व हो ही गए, तीनों विदेश में ट्रैवल के इन्वॉल्व है। विदेश में जाकर के काम करेगा, हम्म। बहुत अच्छा कर सकता है वहां पे. तो सैटर्न थर्ड हाउस. अब सैटर्न और मरकरी का, जैसे मैंने शुरू में बताया, सैटर्न मरकरी में क्या होगा भाई, एक उसके उच्च नाथ का नीच नाथ है. हम्म। अब वहां पे प्रॉब्लम, अगर वीनस की स्थिति आपके चार्ट में खराब है हम्म। तो ये कॉम्बिनेशन खराब है, कि हम्म। वीनस इज नॉट फॉर्मिंग एनी कनेक्शन, उसकी स्थिति बहुत 2 3 मैलेफिक इन्फ्लुएंस है. तब आपको ये कष्ट देने वाला, आपकी बोली की वजह से आप मार खाने वाले हैं. हम्म। इफ वीनस इज गुड इन योर चार्ट, यू कैन बिकम फैंटास्टिक मैनेजर. अगर आप, मैं इसकी बात, और क्यों, हैव यू सीन पीपल सिटिंग इन काउंटर, जिनका बात सुन के, जिनकी बातें सुन के आप बहुत खुश होते हो, बहुत मैच्योर, एक अंकल बैठे हुए हैं काउंटर पे, सामान बेच रहे हैं, हाँ बेटा ऐसे ले लो, इसका ये मतलब, दे एक्सप्लेन्स रियली वेल, दे एक्सप्लेन वेल. करेक्ट. मेच्योरिटी भी और हाँ, कम्युनिकेशन भी एक दोनों। वो एक आएगा बोलेगा ये वाला है, ये 15 रुपए का है, ले लो. एंड द सेकंड हाँ। पर्सन इज सेइंग, बेटा तुम इसको लोगे तो ऐसे इसको यूज करते हैं, दिस इज गुड, आपका हेल्थ अच्छा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला. दैट इज सैटर्न मर्करी. इवन दे ओपन अ सेल्समैनशिप, कॉमर्स और सेल्समैनशिप दोनों का परफेक्ट करेक्ट, ब्लेंड। correct. And they will always, I'm telling you, Saturn, Mercury together, they will always give you reference related to past. Always. जिस हाउस में बैठा है, आप उनसे बातें करो, उस घर से कहानियां उसके पास पीछे की होंगी, जो सुनाएगा आपको, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था. They are really good at referencing past. What does it mean? They have solid memory. हम्म। They're good at holding things. On the हम्म। other hand, this is painful also, because it is गुड connecting, एट होल्डिंग ग्रजेस आल्सो। you are connecting 12th house. हाँ। So if you are holding, if you are in past, it means somehow subconscious mind, जो back of the mind है, वो पेन भी आपको दे रहा है. एंड 10th हाउस, मैंने बोला था 10th एस्पेक्ट जो है वो पेनफुल होता है, हाँ। तो आपको पेन भी आ रहा है क्योंकि आप होल्ड करके बैठे हुए हो. तो स्टोरीज तो दूसरों को अच्छी लग रही है, बट ये दुख आपका अपना है. हाँ। फोर्थ हाउस या कैंसर साइन, ये क्यों टफ बोलते हैं. हम्म। मरकरी को मैंने बोला ठीक है वो टीनेजर है, ये मून तो उससे भी छोटा है, हाँ। 2.5 दिन वाला है और 30 साल वाला, दोनों में सोचो कितना अंतर है. हाँ। 2.5 दिन और 2.5 साल वाले में, 30 साल में तो एक पूरा चक्र खत्म होता है, और 30 दिन में. तो अगर आप देखो तो 2.5 दिन और ये, इनमें क्या आता है, एक क्विक डिसीजन है. ऐसा दोनों प्रारब्ध दिखाते हैं, हम्म। दोनों गुड एट कैरिंग कर्मा. हाँ। सैटर्न इज प्रैक्टिकल, मून इज इमोशनल. इमोशनल। चाहे वो पीछे से कैरी करके ला रहा हो या इस जन्म का, दोनों का अप्रोच अलग है कंप्लीट. आई एम वेरी प्रैक्टिकल, लुक एट द कर्मा, आई गिव यू मून, नो 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 नो,
Mercury is my son. I have to take care like this. I was related with this person. This is how they talk to each other. हाँ. The worst thing is, it also comes under Kantakshani. Now, the Saturn has 10th, 7th aspect on your 10th house and 10th aspect on the first house. अगर हाँ. 4th हाउस की बात करो, this has become challenging क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट आपको कोर्ट केस पे पड़ रहा है, ठीक है, और वो कनेक्ट हो रहा है आपके 10th हाउस से और फर्स्ट हाउस से. इट मींस यू आर गेटिंग इन्वॉल्व काम की वजह से. हाँ. अब आपके डिसीजंस आपको काम के जगह पे मरवाने वाले हैं. सैटर्न और मून, इफ पर्सन इज नॉट वर्शिपिंग माँ गौरी और लॉर्ड शिवा, नहीं अगर कर रहा है, उनके डिसीजंस देखना किसी काम के नहीं होते. बाद में उनको सिर्फ रिग्रेट होता है अपने डिसीजन पे. तो प्रैक्टिकल और इमोशनल डिसीजन साथ में नहीं कर सकते ना. इसीलिए यू नीड द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा. अर्धनारीश्वर रूपा इज द बेस्ट बिकॉज Saturn is like Brahma. Brahma has got cursed from Shiva. शिवा ने उनको श्राप दिया था ब्रह्मा के अपने कर्म की वजह से. तो सैटर्न के लिए अब शिव जी की पूजा होती है और चंद्रमा के लिए माँ गौरी की. यू पुट इट टुगेदर, ओम गौरी शंकराय नमः इज द मंत्र दैट वन शुड चैंट. कोई विषय होगा नहीं है. इट्स अबाउट टेकिंग द डिसीजन. सैटर्न मून साथ होते तो इमोशंस ड्राई आउट हो जाती हैं. इंसान इमोशनली थोड़ा वो हो जाता है, वियर्ड बिहेव करता है. इमोशनल ड्राई आउट नहीं होता है, सिर्फ सैटर्न को ड्राई प्लैनेट बोलते हैं. बट क्या बॉडी में जो पानी है हमारे, वो क्या सिर्फ मून के पास है? नहीं, वीनस के पास भी है. वीनस भी डिसाइड करते हैं ना 7th काल पुरुष में, जो हम लोग मार्केशा स्थान बोलते हैं. ही ऑल्सो होल्ड्स दैट लॉन्जेविटी एंड ऑल दैट. उनके पास भी वाटर है. ड्राई आउट इस सेंस में आता है कि व्यक्ति डिसीजन सही नहीं ले पाता. बस इतना ही उसमें प्रॉब्लम है कि डिसीजन सही नहीं ले. और जानते हो, ऐसे केस में यशवी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई होती है तो माता बनती है. बच्चे की या जातक की माँ जो है वही उसके लिए सरदर्द हो जाती है. अब अदर वे राउंड, इफ योर लग्ना इज फ्रेंडली टू सैटर्न, योर मदर इज प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. उनकी वजह से आपका मन बढ़ा हो या गलत डिसीजन ले रहे हो. इफ लग्ना इज closer friendly to moon, it means someone elder person in your life is ruining your life. कौन बर्बाद कर रहा है लग्ना को? That you need to understand. क्योंकि कोई अपने दोस्त के घर में आग नहीं लगाता है, और you are the लग्ना लग्नेशा. जब लग्ना मून से रिलेटेड होगा तो ऐसा नहीं होगा इंसान खुद ही अपना दुश्मन होगा सबसे बड़ा. तो मेंटली ही खुद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा. मून को क्या प्रॉब्लम है? मून को अकेला कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर लग्ना का फ्रेंड है, दैट्स बेस्ट. साथ में सैटर्न आ गए. Now that person is getting disturbed. So you have to evaluate who this Saturn is. Look at chart. किस घर की लॉर्डशिप, बोलो ये आदमी आपको परेशान कर रहा है. ठीक है, आप उस लॉर्ड, अब जैसे मैं एक चार्ट मुझे याद है, 11th हाउस सैटर्न मून, एरीज लगना. ठीक. अब मून जो है, इज ही गोइंग वेल और नॉट? अब यहां पे एक प्रॉब्लम है. हाँ. अगर आप ग्रुपिंग देखोगे तो मून और मार्स दोनों फ्रेंड है. हाँ. लेकिन मून जो है वो मार्स के नीचनाथ है. हाँ, डेबिलिटेशन के साइन में. इसका मतलब क्या है? व्यक्ति खुद ही डिसीजन में गया. ठीक है, लेकिन एक ग्रुप का है. नाउ कम सैटर्न. अब इस केस में सैटर्न कैसे बिहेव करेगा? बिकॉज सैटर्न लग्नेशा का उच्च नाथ है, तो इस कॉम्बिनेशन को ठीक करने के लिए इस व्यक्ति को किसी बुजुर्ग के, जो अपने से सीनियर हो, उसका हेल्प लेना चाहिए डिसीजन मेकिंग में. हाँ, 11th हाउस वैसे भी अपने से बड़े बुजुर्ग, अपने से बड़े, और चूंकि सैटर्न है और सैटर्न 10th फ्रेंड सर्कल भी है. हाँ, मैं आ रहा हूँ फ्रेंड सर्कल मैं भी. आ रहा हूँ उस पे आऊंगा. अब इस व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है कि किसी एल्डर से सजेशन नहीं लेना है. अब आपने कहा फ्रेंड सर्कल, चूंकि लग्ना का, लग्नेशा का संबंध इज गुड विद मून, ठीक है, और वहां पे बैठ करके वो फ्रेंड सर्कल पे ज्यादा रिलाई करता है. लेकिन इसको फ्रेंड सर्कल पे रिलाई नहीं करना है, बिकॉज मून जो है वो नीच नाथ है लग्ना का. मून जनता को भी दिखाती है ना. पीपल अराउंड यू इज ऑल्सो मून. पॉलिटिशियन के चार्ट में हम लोग मून देखते हैं, सन देखते ये हैं. भी मुझे कंफ्यूजन है. पीपल अराउंड अस आर सैटर्न और मून, दोनों ही पीपल अराउंड अस दिखाता है. पीपल अराउंड अस वर्किंग फॉर यू, ठीक है, जो लेबर क्लास या कोई आपके लिए काम कर रहा है, जो आपके कलीग है, दैट इज सैटर्न. जो आपके आसपास की जनता जो आपको दिख रही है, जो सोसाइटी है, दैट इज मून. योर सोसाइटी इज मून, 4th हाउस.
तभी मून एक्टिव है तो लोग आपसे रिलेट करते हैं, वो आपके लिए काम नहीं करते, पर वो हाँ, आपको जान। अब इसी को देख लो कि सैटर्न मून के साथ या मून के घर में या मून की राशि में बैठ जाए, क्योंकि ये सैटर्न और मून कॉम्बिनेशन सही नहीं होता है, तो ऐसे आदमी को सोशल सर्कल में डिस्टेंस हो जाएगा, वो अकेला पड़ जाएगा। अब इसको आप विष योग बोल लो, नाग योग बोल लो, जो मन करे बोलो, बट ये वर्क ऐसे ही करता है। हाँ। इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है? एट द एंड ऑफ द डे पर्सन स्टार्ट सफरिंग, बिकॉज लग्ना पे फोर्थ टेंथ एस्पेक्ट है। हाँ। अगर इसकी रेमेडी टाइम पे नहीं की जाए, फोर्थ सैटर्न अफ्लिक्टेड स्पेशली, देन यू विल सी द पर्सन स्टार्ट्स डिटोरिएटिंग। उसकी सोच जो है उसके बॉडी को धीरे धीरे खाना शुरू करती, लिटरली। सो दैट यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ व्हेन यू आर डूइंग रेमेडीज एंड ऑल दैट। एट्थ में डेबिलिटेटेड है, सैटर्न एट्थ में लॉन्जिट्यूडिटी दे रहा है। ठीक है, उस पर भी अभी एट्थ में आएंगे हम लोग। हाँ। आगे बढ़ते हैं, क्विकली फिफ्थ पे चलते हैं। हाँ। फिफ्थ, फिफ्थ सैटर्न देखोगे 11th को कनेक्ट करता है और सेकंड हाउस को कनेक्ट करता है। अगेन हम्म। दिस इज रियली गुड फॉर योर स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दैट, सॉरी, हम्म। मंत्रा चैंटिंग एंड अकल्ट एंड गेटिंग वाक सिद्धि योगा एंड ऑल दैट। हम्म। ठीक है, दिस ऑल्सो शोज दैट यू हैव डन सम कर्मा रिलेटेड टू पास्ट लाइफ। एस्ट्रोलॉजी इन द पास्ट लाइफ, सो यू आर रियली गुड एट डूइंग रिसर्च एंड ऑल दोस थिंग्स। हम्म। ऐसे लोग की इच्छा रहती है कि यार लव मैरिज कर ले, लेकिन वो डरते भी उतने ही हैं। हम्म। हाँ, कि यार पता नहीं क्या होगा, ये लड़की सही मिलेगी, लड़का सही मिलेगा, जितना नॉनसेंस आ सकता है उनके दिमाग में वो आता है। दैट इज नॉट गुड टू बी। लेकिन जो पार्टनर मिलेगा वो पास्ट लाइफ से ही आएगा ना ऐसे में। ये देखो, ये क्वेश्चन तो सबसे बेसिक आंसर है। सारे पार्टनर्स पास्ट लाइफ से आते हैं, अनटिल अनलेस अ रिलेशनशिप इज गेटिंग स्टार्टेड बाय राहु इन दिस लाइफ। वन लाइनर। नहीं, बट शादी के लिए नहीं, रिलेशनशिप्स के लिए। मैं, आपके लाइफ में आया हुआ हर व्यक्ति आपके प्रारब्ध से आ रहा है। यशवी, मैं दिल्ली आया, बहुत से लोग नहीं आ पाए, फिर भी आप आ गए, और वी स्पेंड 8 आवर्स टुगेदर। या। ज्योतिष 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 ज्योतिष, हम ऑटो में भी ज्योतिष की बात कर रहे थे। या। हम अपने मित्र के यहाँ गए, वहां भी ज्योतिष की बात, इट वॉज कंप्लीटली ज्योतिष। ये कहां से हुआ इस लाइफ में? So when you look at like this, you will understand all the people, those who are coming in our life, they are coming from prarabdha, until unless clause, one and only clause, कि राहु इस जन्म में कोई नई जर्नी शुरू ना कर रहे हो। आप लास्ट जन्म में भी रहोगे ना, जब मोक्ष मिलने वाला है, एंड राहु को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो विल मेक श्योर कि एक नया रिलेशन स्टार्ट कर दे, ताकि 2-4 बर्थ और इंश्योर किस हो। पोजीशन में राहु दशा में हो, अंतर दशा में राहु हो, पोजीशन? हैविंग कनेक्शन विद सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड, एंड उपपदा लग्न ओके। स्पेशली। तो अब सेवेंथ हाउस माइनस कर रहा हूं मैं, सेवेंथ लॉर्ड अरे उपपदा यार। लग्न। ठीक है, so ओके। I'm talking about, because seventh house is the environment for marriage and all. So now let's count that. Seventh lord, Upapada Lagna, D9 seventh lord. These three places connected with Rahu. Rahu can bring someone new, can start the new journey, and then journey will go on, go on, go on. कहाँ देख के हाथ हिलाऊं? हाँ, कहाँ देख के हाथ हिलाऊं? तो और दोनों में देखो, अब दोनों में क्या होता है, मैं डिफरेंशिएशन बता देता हूं। राहु केतु की बात चलिए, राहु अगर रिलेशनशिप लेके आते हैं तो वो कटता नहीं है। वो राहु भी, केतु जब रिलेशनशिप लेके आते हैं, तो केतु चूंकि खत्म करने के लिए लाते हैं, तो कोई आया 5 साल चला, कट। राहु चूंकि जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लंबी कैसे होगी जब आप दोनों एक साथ फंसे रहोगे, एक दूसरे के साथ बहुत गलतियां करोगे, और फिर उधार चुकता करने के लिए 5 और जन्म लोगे। क्योंकि जो मोक्ष तो चाहिए ही नहीं, उससे दिलाना ही तो नहीं है। राहु वाला जो रिलेशनशिप बनता है ना, इजी टू आइडेंटिफाई। अगर आपका रिलेशनशिप तलवार की एक धार से कट जा रहा हो, तो केतु वाला है। हाँ। अगर ये आज मिले, आज कल बिछड़े, फिर परसों उसकी याद आई, फिर गए, 4 गालियां उसको दी, 4 गाली खुद खाए, फिर उसके बाद 3 दिन तक बातचीत नहीं हुई, फिर लगा कि यार ही वॉज द बेस्ट, शी वॉज द बेस्ट, समझ लो कि राहु हाँ। पूरा रोल प्ले कर रहे हैं, एंड मेकिंग श्योर दैट यू कम अनदर 10 लाइफ हियर। तो वो राहु का होता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट सैटर्न इन द फिफ्थ हाउस, सो एवरी क्या? पार्टनर इज कमिंग फ्रॉम प्रारब्ध अंटिल द राहु हैज स्टार्टेड द जर्नी। ठीक। सिक्स्थ हाउस इज, अब फिफ्थ हाउस में जैसे सिर्फ पार्टनरशिप की बात नहीं है, फिफ्थ हाउस में एक और चीज होता है कि बिजनेस हो गया, वर्ल्ड हम्म। अदर देन यू हो गया। ठीक है, हम्म। आपके एम्प्लॉयर हो गए, इन सब को लेकर के आपके अंदर एक डर होती है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होती है, और आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। और सैटर्न अगर गोचर में फिफ्थ हाउस से जा रहे हैं, तो शादी जब आप करने जा रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए।
थोड़ा बढ़िया से वेरीफाई कर लीजिए, बाद में रिग्रेट कर सकते हैं। मैं हाँ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बाद में रिग्रेट तो हो ही सकता है। तो खास करके स्कॉर्पियो वाले, सैटर्न के गोचर के बाद अगर मई वई में जो लगन रहता है शादी करोगे, तो थोड़ा देख लेना, ऐसा नहीं हो कि बाद में अफसोस हो। अगर यही सैटर्न सिक्स अगेन, सैटर्न सिक्स हाउस इज फैंटास्टिक प्लेस। सर्विस इट्स बहुत। ऑल अबाउट सर्विस। यू आर इनटू जॉब। वहां के कारक भी हैं। अब कारक किस लिए? बॉडी पेन देने के, तो बॉडी पेन दे देंगे। हम्म। आप डरे रहेंगे शेयर मार्केट को लेकर के, सडननेस से आपको बहुत डर लगेगा। ट्रांजिशन लाइफ में अच्छी स्मूथ हाँ, नहीं होगी कभी भी। हाँ, उनको नहीं पसंद है वो। आप अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन सिक्स हाउस सैटर्न, जिम चला गया, कंधा तुड़वा के आ गया। प्रॉब्लम यही होगी, सिक्स हाउस सैटर्न हो जाएगा, जिम अपना कंधा तुड़वा के आ जाएगा, क्योंकि भाई ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में उसके डिसीजंस गलत होंगे। he'll get into astrology for example, बाद में उसको रिग्रेट होगा। he'll get into something else XYZ, bank and all, he will regret. तो related to eighth house he has to be very careful, then he needs guru to sustain that. That is नहीं। eighth आपका जो second पड़ता है, प्लस ट्वेल्थ हाउस कनेक्ट करता है। आप विदेश चले जाओ, नो डाउट अबाउट इट, यू विल डू रियली गुड। बट कंडीशन यह है कि वहां जाओगे तो ऐसे भी आप हम्बल हो जाओगे, वहां आपको कौन पहचान रहा है। तो सिक्स वाले आपको वहां लेके भी जाते हैं। न्यू बिगनिंग करते हो, आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, यू आर रियली गुड एट स्टार्टिंग समथिंग न्यू। और ट्रैवल बहुत ज्यादा लाइफ में रहती है, आप शत्रु के ऊपर विजय पाते हो, नो डाउट। 12 की और 3 भी ट्रैवल हाँ, वैसी में तो ज्यादा। ट्रैवल होगा और प्लस आप शत्रु के ऊपर भी विजय पाते हो, ऐसा नहीं कि शत्रु के ऊपर विजय नहीं पाते हो, उसमें भी आपका बहुत अच्छा रहता है। प्रॉब्लम यही होती है कि आपको बॉडी पेन बहुत होता है। आप अपने सर्वेंट्स को बहुत अच्छे से रखते हो, ठीक है, एफ्लिक्शन नहीं, चैरिटी। तो आपके सर्वेंट्स चैरिटी भी। बहुत अच्छे। हाँ, अब सर्वेंट वर्ड बहुत खराब है, जो आपको सेवा दे रहे हैं, लेट्स पुट इट हाँ। लाइक दिस। हाँ, तो वो बहुत अच्छे होते हैं। एंड अदर वे राउंड, आपको सर्विस देने वाले के प्रति आपका व्यवहार, पेट हम्म। के प्रति आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हम्म। सिक्स ऑफ सैटर्न देखो, लोग पेट रखते हैं, हम्म। डॉग ला के रखेंगे, और अच्छी चीज है, उससे उनके भाग्य में इजाफा ही होता है। हम्म। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न सेवंथ हाउस, गेट्स एक्सॉल्टेड। बिजनेस कर लो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चले जाओ। हम्म। शादी में जिद करोगे कि इसी लड़का या लड़की से शादी करनी है, दैट इज हम्म। गुड। लेकिन आपका पार्टनर क्राई करेगा, रोएगा, बिकॉज पार्टनर विल थिंक इसका जो व्यवहार है वो बुढ़े वाला है। आई डोंट वांट, स्पेशली इफ इट इज लगना लाइक, लेट मी पुट इट लाइक मार्स और मर्करी, हाँ। उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, तो वो एक माइनस पॉइंट है। अदरवाइज दिस इज रियली गुड फॉर बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज। दीज पीपल आर रियली गुड स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, गेटिंग इनटू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टेली कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। इनकी शादी जल्दी होती है लेट होती है? शादी का टाइमिंग के लिए सिर्फ एक फैक्टर काम नहीं करता है कि सैटर्न इन द सेवंथ हाउस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फर्स्ट यू हैव टू इवेलुएट ट्वेल्थ हाउस, एंट्री कब हो रही है, देन एंट्री ऑफ द पार्टनर। सेवंथ हाउस एंड सेवंथ लॉर्ड। हम्म। When seventh lord is ready to get connected with Lagna, हम्म। that is the time of marriage. हम्म। Saturn can push, but how many years? Hardly like 2.5 years. या मान लो 5 years। हम्म। तब तक तो फिर उनकी स्थिति अच्छी हो ही जाती है गोचर में, अगर गोचर में भी प्रोमिनेंट होके कर रहे हैं तो। दशा अंतरदशा में भी वही टाइम लगेगा, 2.5 साल 3 साल। सो नथिंग टू वरी कि इसकी वजह से बहुत डिले होगा। हम्म। इसमें एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव पे काम करना चाहिए, और उसका बेस्ट वे है मेडिटेशन करो, फर्स्ट हाउस। हाँ। ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बिकॉज यू आर एट रिस्क। आपको लंबी डीके। बीमारी हो सकती है। हाँ, डीके लंबी बीमारी, 8 हाउस एक और लंबी बीमारी आपको हो सकती है। प्लस मदर के साथ रिलेशनशिप को हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा। 10th एस्पेक्ट से 4th हाउस। और सोसाइटी भी आपको नहीं लगाएगी, आपका हर बार टेस्टिंग चलता रहेगा, विच यू विल सफर लाइक एनीथिंग। मदर की सेवा एक्सट्रीम लेवल पे। मैं हनुमान मंदिर। ठीक है, तो Yes. कटिंग हो गई। सो अब हम लोग बात करते हैं एट्थ हाउस के बारे में। एट्थ हाउस सैटर्न इज रियली रियली गुड, एज आई मेंशन अर्लियर। अगर हम्म। आप अकल्ट में, अगर आप रिसर्च में, अगर हम्म। आप कोई भी ऐसी चीज जो अंधेरे में, मान लीजिए जमीन के नीचे अंधेरे में की जाती है, हम्म। आप बहुत अच्छे होंगे डिस्कवर करने में। हम्म। सैटर्न जिनका भी एट्थ हाउस से कनेक्टेड हो, कनेक्टेड का मतलब क्या, एट्थ में बैठा हो, एट्थ को एस्पेक्ट कर रहा हो, हाँ। उसका नक्षत्रा लॉर्ड एट से कनेक्टेड हो, उसका डिस्पोस्टर एट से कनेक्टेड हो, ये लोग रिसर्च करने में बहुत अच्छे होते हैं। इनके प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ ये डरते हैं किसी चीज को इनिशिएट करने में। नई चीज जब करनी होगी ये डरेंगे, कर्मा स्टार्ट करने में इनको दिक्कत होती है, बट ये बहुत अच्छा, दिस इज रियली गुड। एक प्रॉब्लम इसमें आती है,
हम्म। वो प्रॉब्लम क्या है, इट कनेक्ट्स फिफ्थ हाउस एंड एट्थ हाउस। ठीक है, हाँ। फिफ्थ हाउस एट्थ हाउस बाकी आपको शेयर मार्केट वगैरह के लिए अच्छा है। एट्थ हाउस आपका हिडन डिजायर है। हम्म। फिफ्थ हाउस प्रेगनेंसी है। स्पेशली महिलाओं के केस में उनको बचना चाहिए। अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है जो कि आपके दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि एट्थ हाउस हाउस ऑफ पेंडिंग भी दिखाता है, पेंडिंग कर्मा। एंड सैटर्न इन एट्थ हाउस शोज लॉट ऑफ पेंडिंग कर्मा, इसलिए आप मरते नहीं हो जल्दी ना। हम्म। देखो, मौत खट से आनी, अकाल मृत्यु, सॉरी, या बहुत दिन तक बिस्तर पे पड़े रहना, ये दोनों इंडिकेशन है कि यू हैड लॉट ऑफ पेंडिंग कर्मा। इसीलिए आपको पड़े रहते हो बिस्तर पे, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, आप भुगत रहे हो, शरीर से रो रहे हो, मन से रो रहे हो। हम्म। दिस इज रियली रियली बैड, बट दिस सैटर्न इज गुड टू सस्टेन योर मैरिज। सस्टेनेबिलिटी में आ रहा है ना एक घर This पीछे। Saturn is really good for speculation, for making sure that you are making money through uh, क्या बोलते हैं उसको, शेयर मार्केट एंड ऑल। हम्म। ठीक है। दिस सैटर्न इज ऑल्सो गुड, स्पेशली अगर आपको मकान खरीदना हो तो। हम्म। ये आपको मकान कंस्ट्रक्ट करवा देंगे। क्यों, मकान का कैसे लॉजिक आया इसमें? सेकंड हाउस को देख रहा है इसलिए? नहीं, पांच चौथे घर से पांचवा पड़ता है, चौथे घर से पांचवा पड़ता है, हाँ। और पांचवा घर अर्गला होता है। सैटर्न आठवें में बैठ करके पांचवें को अर्गला दे रहे हैं। अर्गला मतलब इंटरेस्ट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ दैट हाउस इफ इट इज अ कैटलिस्ट। सपोर्टिव हाउस। दोनों अगर एक जैसे, एक ही ग्रुप के हैं, हाँ। बिलीव मी, सैटर्न की दशा अंतरदशा गोचर आपको घर दिलवा के जाएगी। हम्म। सो ये सैटर्न अच्छा है। सैटर्न क्यों बोलते हैं लंबी आयु देंगे, क्योंकि फर्स्ट से अगर आप देखोगे तो एट्थ पड़ता है। एट्थ इज अगेन अर्गला, सेकेंडरी। तो हम्म। ये सपोर्ट करते हैं लॉन्जिविटी को। अर्गला इज सपोर्ट, विरुद्ध अर्गला इज हम अपोजिंग। हाँ। करेक्ट। तो वहां से अब किस चीज में ये अपोज करते हैं, थर्ड हाउस है। पड़ोसी से लेकर संबंध खराब हो जाएंगे। जब आप सिबलिंग, किस सिबलिंग से, इनहेरिटेंस सिबलिंग को चली जाएगी। हाँ वो चली जाएगी। एट्थ हाउस में बैठे हुए हैं, सिबलिंग के साथ मारामारी हो जाएगी इनहेरिटेंस को लेकर के। आप मीटिंग प्लेस पे जा रहे हो, होटल लेके जा रहे हो, वहां पकड़े जा रहे हो, पुलिस आ हाँ। गई, धर्म वाली बात हो गई। ये हम्म। सारी चीजें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। क्या अच्छी होने जा रही है, यू नो हाउ वेल इट इज, टेंथ हाउस एंड एट्थ हाउस वेल कनेक्टेड। इतना बढ़िया कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो टेंथ से आप जब चलोगे तो 11th पड़ता है। सैटर्न सबसे ज्यादा इसको सपोर्ट करते हैं। आप कर्म इनिशिएट का करने में फल। डरते हो, द मोमेंट यू इनिशिएट एनी वर्क, अगर आपके अंदर वो डर नहीं है, तो हम्म। मान के चलो कि यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल बिकॉज यू आर डूइंग रिसर्च। और बिना रिसर्च के आज के डेट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पर इन्हें अपने काम को और सक्सेस को कभी भी फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए ना। जितना करेक्ट। कम बोले अपने फाइनेंसेस सक्सेस काम के बारे में, उतना बेटर होता है। देखो, अगर एट्थ हाउस बहुत हेवी है, तो हाँ। जैसे एट्थ हाउस में चीजें हिडन होती हैं, हाँ। आपका काम, आपकी चीजें भी हिडन होनी चाहिए। हम्म। आप बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सेकंड के अपोजिट है। हम्म। सेकंड वाला बोलेगा, उसका काम होगा। हम्म। आठवें वाला बोलेगा तो नहीं होगा। हम्म। इसलिए आठवें वाले को जब तक घर ना हो जाए, गाड़ी ना हो जाए, सक्सेस ना नहीं मिल जाए, बोल। चुपचाप बैठे रहना चाहिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है जी, ठीक है। और एट से थर्ड इनसिक्योरिटी भी काम की है ना, तो कई लोग ज्यादा बोलते हैं फिर उसके बारे में, तो वो और खराब होता है फिर। तो वो खराब होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोलना चाहिए, आपको बचना चाहिए उस चीज से। इसी आप सैटर्न को जब नाइन्थ में लेके जाओगे, हम्म। दिस सैटर्न इज गुड फॉर अकल्ट बिकॉज इट्स सस्टेनिंग अकल्ट। हम्म। इट इज गुड टू ओवरकम एनिमीज। शत्रु के ऊपर विजय पाने के लिए बहुत बढ़िया है। वन हम्म। ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है नाइन्थ हाउस सैटर्न। हम्म। आप धर्म फॉलो करते हो, इट मीन्स कोर्ट केस भी होगा तो आपके फंसने के चांस कम है, आपका एनिमी ज्यादा फंसेगा। प्रेम के लिए अच्छा है ये, प्रेम के मामले में बहुत सपोर्टिव होंगे। गेन को लेके आप हमेशा डरे हुए रहोगे, सोशल हाँ। सर्कल में आप डरे हुए रहोगे। हम्म। आपके कम्युनिकेशन में दो ही चीज हो सकती है, या तो बहुत हम्बल हो, यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी गुड थिंग्स। इफ यू हम्म। आर नॉट हम्बल, सॉरी, यू आर गेटिंग पनिश एवरी टाइम। हम्म। वो पड़ोसी भी आपको 5 गालियां देके चला जाता है। हम्म। ये प्लेसमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये देखो सैटर्न, प्लेसमेंट सैटर्न हायर की, एजुकेशन घर से दूर हाँ, दिलाने के लिए भी अच्छा हायर एजुकेशन हुआ, है। हाँ। 10वीं दृष्टि, बहुत मेहनत आपसे करा रहे हैं, सर्विस दिलवा रहे हैं, और उस घर को खुद ही अर्गला भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इफ यू आर वर्किंग हार्ड, सैटर्न इन नाइन्थ हाउस, बल्ले बल्ले आपका। अर्गला हम्म। दे रहे हैं, बोल रहे रिजल्ट दे दो जी, बहुत मेहनत कर लिया इसने। हाँ।
तो सैटर्न नाइन्थ हाउस इज गुड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, गुड फॉर धर्मा, गुड फॉर अकल्ट, गुड फॉर प्रेम प्रलाप, जो भी हम लोग बोलते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? माता के साथ, मम्मी के साथ प्रॉब्लम होने वाली है। हम्म। वहां आपको दिक्कत गारंटीड। आप घर ले लोगे, घर में रह नहीं पाओगे, सुख नहीं भोग पाओगे। हम्म। स्पेशली सब सैटर्न की दशा अंतरदशा और गोचर में प्रोमिनेंसी है, आप घर छोड़ दोगे। आप घर, क्योंकि वहां से छठा पड़ रहा है, उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। कंफर्ट नहीं अटेन हो पाएगा। कंफर्ट नहीं, कंफर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप, वैसे ना ट्रैवल व्रैवल का है ना, एक जगह तो टिक ही नहीं पाएंगे, बंजारों वाली लाइफ। आप नाइन्थ हाउस देखो तो पहाड़ का एरिया भी दिखाता है धनु की वजह से। हाँ। ऐसे हाँ। आदमी चलने रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, चल रहा है। अगर आप देखोगे तो विरोध अर्गला प्रोवाइड करते हैं टेंथ हाउस को। हम्म। टेंथ हाउस डे टू डे कर्मा है, मतलब उसमें चैलेंजेस क्रिएट हो गए। हाँ। आपकी हाउस ऑफ हैप्पीनेस चली गई क्योंकि उसको भी विरोध अर्गला दे रहे हैं। तो आप हम्म। सब कुछ अचीव कर रहे हो, बट यू आर नॉट हैप्पी। खुशी नहीं है, हाँ, भोगना you नहीं are है उसको। successful, you are working in government, working for government and everything, but sorry man, you don't have that, जिसको बोलते हैं ना कि हाउस ऑफ हैप्पीनेस इंपैक्ट है, तो खुशियां नहीं मिल पा रही हैं डेली बेसिस में। गया। तो हायर अथॉरिटीज मिल रही है, सन मिल रहा है, तो मून नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाँ नहीं मिलेगा। दैट्स अ हाँ। फैंटास्टिक वे टू लुक एट, हाँ। दैट्स अ फैंटास्टिक वे। अभी एक कदम आगे बढ़ो टेंथ में। टेंथ इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट, बट यू आर गेटिंग मॉनिटर्ड एवरी टाइम। द हम्म। बिगेस्ट चैलेंज दैट इन योर लाइफ दैट यू आर गोइंग टू फेस विद रिस्पेक्ट टू योर स्पाउस, भाई आपकी वॉट लगने वाली है। आप दुनिया में, संसार में सबको हैंडल कर सकते हैं अपने स्पाउस को छोड़ करके। नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आपका लग्नेश बहुत मजबूत है हाँ। तो आपको बहुत चैलेंज। आपका वो लग्नेश वीक है, हाँ। बहुत बढ़िया है। मैंने मैंने चार्ट देखा था, वर्गो लगन, मार्स असेंडेंट में ही बैठा है, वर्गो की राशि में, और सैटर्न बैठा है 10th में। हम्म। तो बहुत कलेशी भाई, बहुत ज्यादा कलेशी, और शादी से पहले कोई कलेश नहीं, शादी करते सार कलेश। हाँ, क्योंकि शादी से पहले वो घर एक्टिव नहीं था, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड। तब और आप मैं पांचवा सोच देख रही, रहे थे। मैंने कहा 7th से तो 4th आप पढ़ा, 10th, इसको तो खुश नहीं, होना चाहिए। अभी ये समझो कि आप देख रहे हो किसको, आप वर्गो लगना है। हम्म। पांचवा घर कौन सा हुआ? सैटर्न का। हाँ, तब तो सैटर्न में मून बैठा है। तब तो सैटर्न बहुत बढ़िया था भाई, प्रेम प्रलाप चल रहा है, बहुत बढ़िया है। जैसे ही शादी में कन्वर्ट हुई, टेंथ एस्पेक्ट पड़ा, अर्गला दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, शादी टूटने नहीं देंगे। हम्म। इतना आसान नहीं है डिवोर्स ले लेना। हम्म। दोनों डिवोर्स की बात करेंगे, 4 दिन बाद बोलेंगे ठीक ही है। अच्छा, ये लोग परमानेंट नहीं लड़ते हैं। हाँ। आज लड़ेंगे, 3 दिन तक लड़ेंगे, फिर चौथे दिन मिल जाएंगे। बाहर से कोई देखेगा, बोले इनके इनके पचड़े में पड़ना ही बेकार है जी, हाँ। ये खुद तुम ही ही लड़ते हैं, खुद पढ़। ही मानते हैं। हाँ, हाँ, इनके पढ़ोगे तो तुम ही बदनाम हो जाओगे। दिस इज हाउ सैटर्न वर्क्स व्हेन इट गिव्स अर्गला एंड टेंथ एस्पेक्ट ऑल। तो ये दोनों जब मिलाओगे ना, तो टेंथ वाला हाउस इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये टेंथ हाउस में बैठा हुआ प्रॉब्लम कहाँ देता है? ये सपोर्ट नहीं करता अकल्ट रिसर्च वगैरह को। बिलीव ही नहीं करते भाई नहीं, उसमें। ये अब इनका क्या है, मेरा सैटर्न टेंथ हाउस में है, मैं तो बहुत कार्मिक हूं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग कार्मिक, इट्स अबाउट यू आर गिविंग विरोध अर्गला टू द एट्थ हाउस, सो यू आर सेइंग दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बहुत प्रैक्टिकल, इन सब चीजों हाँ, पे डिपेंडेंट नहीं, काम करो बस, काम करो काम करो, सब अपने आप हो जाएगा, वैसे वाली सोच। करेक्ट। एंड दे विल फॉलो धर्मा, बिकॉज धर्मा का सस्टेनेंस सैटर्न के पास। दे सही। विल मेक श्योर। हाँ, वो ट्रैवल भी करने जा रहे हैं तो सैटर्न केयर कर रहे हैं, धर्मा सस्टेन कर रहे हैं, फादर हैं, बॉस है, वो सब कुछ ठीक है। अकल्ट नहीं जी, अकल्ट छोड़ के बात करो, मुझे उसमें दिक्कत आ रही है। प्लस अपने आप को लेकर के फर्स्ट हाउस जब देखोगे तो उसके लिए भी विरोध अर्गल गलाई है, हम्म। क्योंकि वहां से ये टेंथ पड़ता है। 10th है, हाँ। तो फिर ये सैटर्न अपने आप को सपोर्ट नहीं करे, इसका मतलब क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी खुद की हैबिट इतनी खराब हो जाएगी, बॉडी इंपैक्ट होने लगेगा इनके हाँ। कर्म की वजह से। और ये तब होता है जब आप देखोगे कि 36 की एज क्रॉस कर जाएगी, उसके बाद जनरली जब सैटर्न मैच्योर हो जाएंगे, पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन जो आपने कहा शादी के मामले में, एकदम गारंटीड वही होने लगा। इनके लिए चैलेंजेस, चैलेंजेस कहाँ, मतलब आपने प्रेम करी, प्रेम विवाह सैटर्न ने नहीं दिया, हाँ। प्रेम विवाह किसी और ने दिया। हम्म। सैटर्न को जो देना है वो शादी में दे रहा है। जो बेस्ट है इनके लिए, विदेश चले जाएं। शुरू में हाँ, बहुत डरेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। वही वंस दे थर्ड गो हाउस। आउटसाइड, वंस दे गो आउटसाइड, सैटर्न इज रेडी टू सपोर्ट। अच्छा, इनके पास काम भी जो आएगा ना, आप देखिएगा यशवी, विदेश से रिलेटेड होगा। फॉरेन वाले लोग आ जाएंगे, जो बातचीत भी इनके पास होगी ना, लोग विदेश की, विदेश वाली मूवी की, मतलब विदेश का इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि सैटर्न वहां पे जो है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। 11th है अर्गला में, मतलब मेकिंग गेन्स थ्रू फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल एंड ऑल दैट। हाँ। जब कभी भी ऐसा होगा, दे विल डू रियली गुड।
बट इतना आसान नहीं है, थर्ड एस्पेक्ट है, ये डरते बहुत है विदेश हाँ, के जब। सैटर्न 10th हाउस इंग्लिश गाने बहुत सुनते हैं, अग्रेसिव अग्रेसिव। इम्पैक्ट, हम बहुत ऑब्सेस्ड है फॉरेन कंट्री से, पर जाएंगे नहीं। हाँ ऑब्सेस्ड है, लेकिन जाएंगे नहीं, हम गाने सुनेंगे क्योंकि, और अच्छा वो गाने सुनते सुनते खास करके वो सो जाएंगे। ठीक है, रात में लगा के सो जाएंगे, वो गाने बज रहे हैं। ये सब होगा सैटर्न 10th हाउस में। मजेदार क्या है कि इनको बोलो मेडिटेशन करने के लिए, शुरू ही नहीं करेंगे। नहीं, नहीं, इनको कोई मतलब नहीं, पेशेंस पेशेंस नहीं मतलब होती। एकदम नहीं। हाँ। बोलेंगे इससे क्या होने वाला है जी, हम्म। इससे तो बढ़िया कुछ और कर लो। मतलब वो हर चीज वही जो ना, भी एट्थ थर्ड। हाउस में बिलीव ही नहीं, खत्म है ना। तो ये सारी चीजें आप 10th हाउस। 11th हाउस, अगेन सैटर्न का वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है। सी इट इज नॉट गुड फॉर यू पर्सनली, बट इट इज रियली गुड फॉर मेकिंग मनी। हम्म। बिकॉज यहां से आप लगना से 11th देखोगे तो आया हुआ है, मतलब लगना को खुद सैटर्न अर्गला दे रहा है। हम्म। आप अपने चेहरे को लेकर के डरे हुए हैं, हम्म। अपने प्रेजेंस को लेकर डरे हुए हो, एम आई लुकिंग गुड, एम आई प्रेजेंटिंग वेल। बट दिस सैटर्न इज गिविंग मनी लाइक एनीथिंग। और ये मनी कैसे देंगे? स्लो प्रोग्रेस होगा, ग्रेजुअल, धीरे 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 धीरे। आज मेहनत डालो तो 20 साल बाद धीरे 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 रिटर्न। धीरे 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 आपको ग्रेजुअली इसमें मिलेगा। ये हम्म। बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। और सबसे अच्छी बात क्या है, बीइंग द ओनर और द लॉर्ड ऑफ मकरा सिटिंग इन कुंभा, इंश्योरिंग कि आप जो है अपने कर्मा को सस्टेन करो। हम्म। जब आपका आप, अच्छा आपके चार्ट में या जिसके चार्ट में भी है देखेंगे ये लोग, जब इनका क्या बोलते हैं, करेज, नहीं करेज नहीं, इंटरेस्ट जब डाउन होने लगता है काम को लेकर के, हम्म। तो सैटर्न इनको थोड़ा गेन दे देते हैं। तो इनको लगता है थोड़ा और हाँ। मेहनत करते हैं, थोड़ा और मेहनत करते हैं। हाँ। व्हेन दे गेट दिस सेंस कि यार नहीं मजा नहीं आ रहा है, अब कुछ और देखे क्या, सैटर्न हाँ। विल कम, टेक 10 रुपीज। वो 10 का नोट देखा, अरे अभी लगता है इसमें जूस बाकी है, लेट मी टेक दैट जूस आउट, एंड देन यू कंटिन्यू, बिकॉज सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल टू सस्टेन दैट हाउस। लालच आता है। राहु के आप घर में बैठा है ना, वो कहीं ना कहीं से लालच ला, देता है जब टूटती है चीजें। लालच से ज्यादा इसको पारिश्रमिक के रूप में देखो, सैटर्न डिले करके पारिश्रमिक देते हैं। लेकिन जब देंगे, एक मजदूर जब सुबह से काम करता है तो उसकी हैप्पीनेस शाम को होती है जब उसको 300-400 रुपए दिहाड़ी मिलता है। और अगर कोई आकर के दोपहर में थका हुआ बैठा हुआ हो कि नहीं यार मन नहीं लग रहा, मजदूर की मैं बात कर रहा हूं, उसको आप ला करके 2 समोसे दे दो, लो हाँ। भाई मेरी तरफ से खा लो, दे आर हैप्पी। दिस इज वॉट सैटर्न डज विद एवरीवन। अकल्ट में इन लोगों का स्पेशल इंटरेस्ट होता है। आप तो मत बोलो, क्योंकि आपके केस में अलग है, आपके केस में तो वो अर्गला भी दे रहे हैं और एक्सचेंज करके सस्टेन भी करा रहे हैं अकल्ट को। हम्म। यू कैन नॉट रन अवे, हम्म। कांट रन अवे। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मैंने एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी छोड़ी, ये पॉडकास्ट आ गया। करेक्ट। क्योंकि सस्टेनर के साथ क्या होता है, जब भी आप किसी भी प्लैनेट को उसके पीछे वाले घर से देखोगे ना, जब वो सोचेगा कि इस चीज को छोड़ देना है, तो हम्म। आगे वाला घर का प्लैनेट कुछ ना कुछ उसको ऐसा दे देता है कि फिर कंटिन्यू होने लगता है। बिकॉज यू हैव जुपिटर एंड सैटर्न टुगेदर। हम्म। सो आई केम इन टू द पिक्चर, अरे कैसा चल रहा है, क्या पढ़ रही हो अभी, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या नया पढ़ी, एंड ऑल दैट। सो दिस इज 11th हाउस। अगेन 11th में बहुत फायदा भी है, क्योंकि 5, 8 और 11 को कनेक्ट करता है। शेयर मार्केट में पैसा डाल दो, म्यूचुअल फंड में, सो जाओ, बुढ़ापा पार लग जाएगा। लेकिन बच के रहो, अनवांटेड चीजों में भी लेके जा सकता है। 5वीं आपकी हैबी है, हॉबी है। 8वां आपका हिडन डिजायर है, अनाप शनाप हॉबी भी हो सकती है। तो लोगों को वहां बचना चाहिए। नाउ बिकॉज सैटर्न को कंट्रोल, अगर कंट्रोलिंग देवता है माँ हम्म। दुर्गा, फॉर दुर्गा यू, चालीसा। हाँ दुर्गा, दुर्गा चालीसा, आप ओम दुर्गा परमेश्वराय नमः, दुर्गा जी की चैंटिंग करें, आप फूड डोनेट करें। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग रिलेटेड टू वीनस और मून। बेस्ट इज द अन्नदानम, दी बेस्ट। पूर्णिमा को, अमावस्या को किसको कहते हैं दान करने को? खाना कब खाए थे, पूर्णिमा को या अमावस्या को? जब भूख लगी थी तो खाए थे। अन्नदानम का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप खिलाओ, अगले का पेट भरना चाहिए, उसके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। यू विल हैव ब्लेसिंग ऑफ माँ अन्नपूर्णा। नो पूर्णिमा, नो अमावस्या। हम्म। क्योंकि जब भूख लगी हो, खाना मिल जाए। याद है, अभी मैं हाल में दिल्ली आया हुआ था, हम्म। और आप मिलने आए हुए थे, और बाहर हम्म। भंडारा चल रहा था। हम्म। मैं भंडारे में जाके खाया था, क्योंकि भंडारा का खाना प्रसाद होता है। 5 स्टार, पता नहीं 3 स्टार कौन सा होटल था, वो कंपनी वाले ने भेजा था। तो वो जो है ना कि एक मेरा भाव, मुझे भूख लगी थी, मैं खाया, खुश हो गया, फिर हम लोग बातें कर रहे थे एंड ऑल दैट, डिस्कसिंग लाइक 2-3 आवर्स। हम्म। ये है भंडारा का महत्व।
तो आप किसी दिन करो, लेकिन करो। यही सैटर्न जब 12th हाउस में चले जाएंगे तो जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसको लेकर डर लगता है। इसीलिए इनसिक्योरिटी पैसों को लेके बहुत ज्यादा। इसीलिए ऐसा व्यक्ति कंजूस हो जाता है, हाँ। खर्च नहीं करना चाहता है। नहीं खर्च करेंगे जी। उसको सबसे ज्यादा हम्बल कहाँ होना है? एनिमी के सामने, दिस इज बैड। हम्म, हाँ, 6 हाउस। दुश्मन के सामने कौन हम्बल होना चाहता है? वो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। लेकिन चूंकि ये कनेक्ट करते हैं 6 9 12, 9 12 कनेक्ट कर रहे हैं, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू गो आउटसाइड। जो आपने कमा लिया 12th हाउस सैटर्न, इतनी आसानी से खर्च नहीं होने वाला। और आप रेगुलर कमाते रहोगे, ये सैटर्न इंश्योर करेंगे, चाहे विदेश से लाके दें चाहे देश से लाके दें। धर्मा यू विल फॉलो लाइक एनीथिंग, चाहे वो। सैटर्न का उच्च नाच भी तो 12th में उच्च का हुआ, उसके करेक्ट। पैसे कभी रुकेंगे नहीं हमेशा। नहीं। हाँ। और यशवी यहां से वो अर्गला देते हैं 9th पे। हाँ। 9th हाउस पे अगर देखोगे तो वहां से अर्गला है। मतलब डर के मारे पैसा खर्च ना हो जाए, मेरा खत्म ना हो जाए, ये लोग धर्मा फॉलो करते हैं। डर से ही हाँ। सही, लेकिन फॉलो जरूर करते हैं। हाँ। दे आर रियली गुड एट। प्रॉब्लम कहाँ आती है इनको? रिलेशनशिप में, मैरिटल रिलेशनशिप। हाँ। प्रेम प्रलाप के लिए तो बहुत अच्छा है 12th का सैटर्न। भाई वहां से 8वां पड़ता है, अर्गला दे रहा है आपको, हाँ। वहां से पार्टनर की एंट्री करा देगा, हाँ। आपके लिए अच्छा है। प्रॉब्लम शादी में होने वाली है। हम्म। और आप ऐसे 12 भाव, हमने तो बहुत ऊपर ऊपर बात करी, 12 राशियां, हम्म। और उसमें जो उच्च नीच के होके मिला करके आप रिजल्ट दे सकते हैं सारे हम्म। भाव। हम्म। तो ये आपके Sorry. 12 भाव के रिजल्ट हुए। अच्छा, मैं तो साथ में, अच्छा मेरे व्यूअर्स भी जानते हैं कि मैं चाय वाय सब चलते रहता है। अब मैं हमारे मेन मेन तो सब पता लग गया, अब आते हैं गोचर पे। क्योंकि भाव तो सही है, जो जहां है वो वही है, लेकिन गोचर इसको कैसे इम्पैक्ट करता है। हम्म। So when you look at dasha, dasha is responsible that whether you will get the fruit of the yoga in this lifetime or not. और मैं मानती हूँ दशा से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, कुछ अभी नहीं, सब कुछ कुछ वही डिसाइड हो गया। ज्योतिष में सबसे बड़ा योगा, उससे उसके नीचे दशा, उसके बाद गोचर, देन कम्स राहु एंड केतु। राहु के पास मुंह है, ही इज अ भोगा, केतु मोक्षा। हम्म। नाउ बेस्ड ऑन प्लस माइनस दे डिसाइड, दे आर द वन, दे आर डिसाइडर्स टू बी ऑनेस्ट इन योर चार्ट। सबके चार्ट में गोचर में राहु केतु डिसाइड करते हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा खराब मिलेगा, क्योंकि 1 - 1 प्लस पहले ही हो चुका है। एंड दे आर कैरिंग लॉट ऑफ कर्मा फ्रॉम प्रारब्ध, दे आर गुड एट। नाउ दे विल डिसाइड कि आपको इस जन्म में क्या रिजल्ट इस गोचर का मिलने वाला है। इसलिए राहु केतु के गोचर की एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 12 घर में अलग अलग कर्म स्टोर हैं। अब इसका मतलब मुझे क्या कौन सा ट्रिगर हो रहा है वो अब ट्रांसलेट अब हो बहुत जाएगा। सिंपल है। सैटर्न 3 में हो, 7 में हो, 10 में हो, 5 में हो, 10 से वहां 10वीं दृष्टि, और 1 में हो, आपको शादी दे देंगे। हाँ। सिंपल। एस्पेक्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, यू कैन ट्रिगर अ न्यू कर्मा, एंड कर्मा इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप। तो कर्मा ऐसा नहीं कि सिर्फ जुपिटर, सैटर्न टचिंग लेट्स सपोज वीनस, तो पहले क्या लगता है? रिलेशनशिप मिलेगा। एंड इन योर चार्ट फॉर एग्जांपल वीनस इज योर 10th लॉर्ड, यू विल स्टार्ट अ न्यू जॉब।